Hi guys, welcome to my YouTube channel Nuri Boutique. Easy स्टिचिंग मेथड। अगर आप स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिलाई सीखना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी वीडियोस में बेसिक से सिलाई के सबसे आसान तरीके बताऊंगा, जिससे आप घर बैठे आसानी से बिना किसी चार्ज के पे किए बगैर सिलाई सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हमारा पहला लेसन है सलवार कैसे बनती है। इसको मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पार्ट वाइज बताऊंगा, जिससे आप पूरी तरह से समझ जाएं कि सलवार किस तरह से कटिंग और स्टिच होती है। गाइस, किसी भी कपड़े को स्टिच करने के लिए सबसे पहले हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको सलवार का मेज़रमेंट लेना सिखाऊंगा। तो हाँ, सलवार में हमें जिन नाप की ज़रूरत होती है उनमें तीन चीज़ें मेन हैं: लेंथ, हिप और बॉटम। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें बेल्ट और वेस्ट भी लिखा हुआ है एक्स्ट्रा। कोई भी चीज़ फिजूल नहीं है गाइस, और मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि इस चीज़ का क्या यूज़ है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि हमारे मुझसे कोई भी बंदा सीखने वाला कभी किसी प्रॉब्लम में ना आए कि ये अभी आप देखिए। अब सब आपको मैं बताता हूँ लेंथ कैसे लेना है। तो गाइस, आप का जो कस्टमर है, आप उस कस्टमर को जहाँ वो बांधेगी उस जगह से टेप रखकर इस तरह से और फ्लोर टच का नाप ले सकते हैं, जिससे आपकी लेंथ निकल आएगी जितनी लेंथ आपको चाहिए। तो ये 14 इंच मैंने इसकी लेंथ करवा दी है। अब ये तो आपने किसी कस्टमर का नाप लिया है, लेकिन अगर आपको अपना खुद का नाप लेना हो तो उसके लिए गाइस आपको टेप को इस तरीके से उल्टा करना होगा। उल्टा करके उसको अपनी कमर पे जहाँ से आप बांधते हैं वहाँ से लगाना होगा और नीचे ज़मीन पर फ्लोर टच करना होगा, जिससे जिससे आपकी लेंथ जितनी है फ्लोर टच करने से आपको उसकी लंबाई निकल आएगी इस तरीके से। तो ये आपने समझ लिया लेंथ किस तरीके से लेते हैं। अब इसमें सेकंड चीज़ है वेस्ट। वेस्ट की वजह से इसमें ख़ास कोई ज़रूरत होती नहीं है सलवार के अंदर, लेकिन मैंने ये इसलिए लिखा है कि कभी हमारी कोई बहन ऐसी हो जिसकी टमी ज़्यादा निकली हो, या हमारी कोई बहन ऐसी हो जो प्रेग्नेंट हो, तो उनकी जब आप सलवार बनाओगे तो उनको वो सलवार फंसे नहीं। इसलिए इसके लिए मैंने इस वेस्ट को लिखा है कि जब उनकी आप सलवार बनाओगे तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें वेस्ट हमारी 36 है, ये 36। और उसके बाद ये हमने लिया हिप। गाइस, हिप जो है सलवार के अंदर हिप का मेन काम है। हिप से ही हमारा बेल्ट तैयार होता है। जितने इंच की हम हिप है हमारा, उसके हिसाब से बेल्ट तैयार होता है। तो इसमें हमारी हिप है 36, ये भी हमारी बेल्ट है। इसके अंदर हिप 36 है। उसके बाद बारी आती है बॉटम की। तो बॉटम नीचे अगर आप सलवार का किसी का नाप ले रहे हो तो उसको इस तरीके से कोने, जिस तरह जहाँ से स्टिच लगी होती है सलवार की, वहाँ से इस कोने को इस तरह से पकड़ कर और टेप को पूरे वहाँ से कोने से लगा कर राउंड में लेकर पीछे तक के, और इस तरीके से आप जितनी उनकी बॉटम है देख सकते हो। जैसे इसमें 14 इंची है हमारी जो सिली हुई सलवार, इसमें 14 इंची है। और अगर आप किसी दूसरी चीज़ पे से या बिना सलवार के नाप ले रहे हैं तो उसमें इस तरह से राउंड उनको बता सकते हैं कि जिनको जितना चाहिए 14, 15 जितना उनके हिसाब से। हमने इसमें 14 है तो हम अपने हिसाब से 14 रख रहे हैं। तो ये सलवार के अंदर आपको नाप जो तीन जो चीज़ चाहिए रहती है कस्टमर से, आपको ये तीन नाप हो गए। अब आपको मैं इसमें बेल्ट बताऊँगा। गाइस, बेल्ट में जो है हमारा, इसको हमको जब बनाना है तो इसके लिए हमको सबसे मेन जो जरूरत ये लेंथ, वेस्ट, हिप और बॉटम, ये तीन नाप चार नाप हमारे हो गए हैं। लेकिन अब बेल्ट हमको तैयार करने के लिए हमें हिप देखना होगी। तो हमारी हिप जितनी है, जैसे इसमें 36 है तो उसमें +6 कर देंगे हम। जितनी हिप है उसके अंदर 36 + 6, तो वो हो जाएगा बराबर 42। इससे 36 + 6 42, ये हमारा बेल्ट तैयार होगा। ये बेल्ट बनाने का अंदर सलवार का सबसे आसान तरीका है, और बेल्ट हमेशा हिप से ही तैयार होता है। जितनी हिप हो उसके इसमें +6 कर दो, वो आ जाएगा। ये हिप का नाप हो गया हमारा हिप का। लेकिन इसमें जैसे वेस्ट में नहीं दिया था 36,
तो मैंने तो बताया था कि जैसे कोई अगर लेडी जिसकी टमी ज़्यादा हो, जैसे 38 है उनकी, अगर हिप से ज़्यादा है टमी, या 39 है, तो फिर हम क्या करें। तो उसमें गाइस जब 39 हिप है तो हम उसके अंदर जब अब हमारा जो है बेल्ट वो वेस्ट के हिसाब से तैयार होगा, तो उसमें +6 हम कर देंगे, +6, और ये 39 +6 हो जाएगा अपना 45। ये 45 आ गया गाइस। उसके बाद ये हमारा बेल्ट जो है तैयार। अब आपको बेल्ट तो समझ में आ गया मैंने क्या बताया। अब उसके बाद हमारा आता है इसमें मेन जो चीज़ है वो आसन। आसन के अंदर काफ़ी लोगों को मुश्किल आती है, आसन के अंदर लोग परेशान हो जाते हैं कि किसमें क्या करें। तो मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से, आसान तरीके से बताऊंगा। कुछ लोग इसको आसन बोलते हैं, कुछ फॉक बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसको लटक, तीनों चीज़ें बोलते हैं। कुछ ये जो मेन चीज़ इसको इस तरह से समझिए, जो मियानी की जो ये अटैच होने की जो जगह रहती है उसको बोलते हैं ये आसन। क्योंकि ना हम, अब मैं आपको इसका बताऊंगा कि इसमें एक फार्मूला आपको मैं बताऊंगा जिसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेरा फार्मूला आप लिखा हुआ है इसको आप याद कर लीजिए। जिसे मैंने लिख रखा है इसके अंदर कि आपका हिप का जो साइज़ है, ये हिप के साइज़ के हिसाब से फार्मूला पूरा लिखा हुआ है। जिसमें आपको जैसे 26 है, 26 से तो 30 तक की अगर आपके हिप का साइज़ है तो आप उसके अंदर आसान 13 इंच रख सकते हो। और अगर आपका साइज़ 32 से 36 है तो 14 इंच रख सकते हो। अगर आपके साइज़ 38 से 42 है तो आप 15 इंच रख सकते हो। अगर 44 और 48 है तो 16 रख सकते हो। और 50 से 60 है तो आप 17 रख सकते हो। गाइस 60 से ज़्यादा किसी का नाप होता नहीं है, हिप का साइज़ होता नहीं है। और इसमें 17 इंची सफिशेंट है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर किसी का साइज़ हो तो उसमें भी 17 इंची चल जाएगा। 17 इंची आसन बहुत होता है इसमें। तो ये आपको आसन मैंने समझा दिया कि आसन कैसे होता है, लेकिन इसको अभी आपको समझ नहीं आया होगा। इसको मैं आपको कटिंग के दौरान बताऊंगा कि आसन का किस तरीके से कटिंग होती है और कैसे होता है। ये हमारा पूरा सलवार का मेज़रमेंट हो गया है गाइस। अब इस मेज़रमेंट के हिसाब से हम अपनी सलवार काटेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगी जिसमें मैं इस मेज़रमेंट से आपको सलवार की कटिंग बताऊँगा। तो उसमें अगर आपको पूरे तरीके से समझा दूँगा। और गाइस इसके अंदर आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं उसको और आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप को मैंने कुछ समझा पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक के आसानी से पहुँच जाए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।